आज शाम 4 बजे ये सूचना आई कि इस पावर प्लांट में कुछ मजदूर जो हैं वो एक चिमनी के नीचे दब गए। ठीक उल्टा होता है। ये जो स्ट्रक्चर गिरा इसके नीचे फैक्ट्री प्रबंधन का यह दावा है कि लगभग 5-6 लोग दबे हो सकते हैं। नीचे तो ट्रक के इर्द गिर्द होती कि जब तक भिलाई से जो बड़ा क्रेन है जिसकी क्षमता ज़्यादा लोड उठाने की है वो जब तक यहाँ नहीं पहुँच जाता तब तक यहाँ के जो मजदूर दबे हुए हैं उनको यहाँ से नहीं निकाला जा सकता। कि जो बड़े उद्योगपति होते हैं जिनकी फैक्ट्रियाँ होती हैं जो अपने घरों में बैठकर कांग्रेस सरकार अगर वह एक रहे चाहे 100 जन रहे, जब तक वह प्रशासन निकाल के नहीं दिखाई कि कैसे है, का स्थिति में कोई मृत है या नहीं है, या फिर वो शारीरिक रूप से वो क्षति हो है, तब तक हम नहीं मानन। इसको पूरा रात को बताएंगे, ट्रेन से उठाएंगे, फिर लाश निकालेंगे। अगर लाश बच गया होगा तो अगर परिजन मन है अभी कई दिन पर सूचना नहीं पाए हो ही, ये वो पता नहीं है। तो अन गाँव वाले काम करे आते नहीं, कई दिन बाहर से भी आदमी आते से, कई जन हमारे गाँव के भी क्षेत्र के आदमी रही से दिक्कत नहीं है कि आदमी कैसे नहीं निकले है, कहाँ नहीं निकले है। SDRF NDRF की टीम आना चाहिए और तत्काल निकालना चाहिए। अगर एक आदमी भी अगर दुर्घटना अगर इस स्थिति बने तो वो दुर्घटना ला हम देखना पड़ी, कारण कि एक जान भी कीमती है। आयरन बनता है, डस्ट पूरा आता है, राख जो होता है इसी जानकारी मिला था कि आपमन के परिजन मिसिंग बताते कि अगर मृत्यु हो गए हैं, 4 से 5 आदमी अभी दबे हुए हैं। वो घर निकाले का फुल प्रयास चलत है। कोई बड़े साहब कोई सपोर्ट नहीं कर रहे मजदूर बन के। 4 रोज पहले उसका पैर भी जल गया था, 2-3 जने का, मालूम नहीं है उसका नाम, जल गया था। देखिए हम लोग को 1.5 से 2 साल काम करते हुए हो गए। ये लोग बोल रहे हैं कि कंपनी में लेंगे बोल के 6-7 महीना हो गए। लोग कंपनी में कुछ नहीं है, ठेकेदारी में करो बोल रहे हैं। और एक तरह से जो शोषण है मजदूरों का वो इस तरह के उद्योगपति करते हैं। वो CG बॉक्स चैनल तुमन देखा था, मो नाम देवेश तिवारी है। ये चैनल सब्सक्राइब कर लेवा, बहुत नया मिला से तुमन के बहुत जल्दी हम आगू बढ़ाथन। इंस्टाग्राम में देखा था तो फॉलो कर लेवा, यूट्यूब में देखा सब्सक्राइब कर लेवा। बोले बिना तुमन करबो नहीं करा तेकर से तेरा मतलब कहे पर थे। रायपुर से लगभग 105 किलोमीटर दूर मैं इस समय सरगांव में कुसुम सीमेंट्स नाम की एक कंपनी है जिसका एक प्लांट है जहां पर आयरन ओर का काम होता है। मैं उसके सामने खड़ा हूं। मेरे पीछे जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, आज शाम 4 बजे ये सूचना आई कि इस पावर प्लांट में कुछ मजदूर जो हैं वो एक चिमनी के नीचे दब गए। दरअसल जो पावर प्लांट आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर जो लोहा है उससे आयरन के प्रोडक्ट बनाने का काम किया जाता है। इस कंपनी में जो आकृति आपको एक लोहे का स्ट्रक्चर गिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, इस स्ट्रक्चर को जाइलो कहते हैं। पावर प्लांट में जब लोहे को गलाया जाता है तो बड़ी संख्या में उसमें कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। उस कोयले को इस्तेमाल करने के बाद जो उसका राखड़ निकल कर सामने आता है, उस राखड़ को पाइपलाइन के जरिए इस जाइलो के अंदर भेजा जाता है। ये जाइलो जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये उल्टा जो है, अभी जो सामने आपको गिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये ठीक उल्टा होता है। इसके नीचे का आकार शंकु की तरह, जैसे चिमनी होती है ना, जैसे चाड़ी जिससे तेल भरते हैं घर में, उस तरह का आकार होता है। और उसके अंदर से राखड़ निकल करके जो ट्रक हैं उनके भीतर लोड होता है और लोड होने के बाद फिर यहाँ से जैसा भी फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जाता है, जो ऐश का इस्तेमाल किया जाता है सड़क बनाने में, ईंटा बनाने में, यहाँ से वहाँ चले जाता है। अब ये तो हुआ इसकी फंक्शनिंग, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर गिरा इसके नीचे फैक्ट्री प्रबंधन का यह दावा है कि लगभग 5-6 लोग दबे हो सकते हैं। लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनका दावा है कि उनकी संख्या उससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। जब ये खबर आप लोग देख रहे होंगे, इसके आखिरी के प्लेट में हम पूरी खबर अपलोड करेंगे, इसलिए खबर पूरी देखिएगा। अभी घटना में रेस्क्यू का काम चल रहा है। अलग अलग जगहों से क्रेन बुलाया गया है। गैस कटर के जरिए उस जाइलो को, जो लोहे की आकृति है जिसके अंदर राखड़ भरा हुआ है, उसको काटने का काम चल रहा है ताकि नीचे जो मजदूर दबे हुए हैं उनको किसी तरह से निकाला जा सके। फ़िलहाल आप देखिए कि जो उसके भीतर जो राखड़ भरा हुआ है उसको एक हिस्से से निकालने की कोशिश है और उसको किसी तरह से हल्का किया जा रहा है ताकि क्रेन की मदद से उसे फिर से उठाया जा सके।
सवाल ये है कि ये किसकी लापरवाही है, क्योंकि हर बार जब मज़दूरों की मौत होती है इस तरह के फैक्ट्रियों में तो ये सवाल ज़रूर हम लोग खड़े करते हैं कि भाई किसकी गलती से सब कुछ हुआ है। यहाँ आसपास के जो लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई उसके आधार पर यह बात निकल कर सामने आ रही है कि ज़ायलो का जो स्ट्रक्चर है वह हर रोज़ थोड़ा झुकता नज़र आ रहा था। झुकते झुकते उसे लगातार इस बात के लिए जो फैक्ट्री के मज़दूर हैं वो अपने मालिकों को बताते थे कि ये झुक रहा है साहब, इसको देखिए, क्योंकि जब उसमें आकर के गर्म राखड़ जमा होता था उसके बाद वो थोड़ा झुक जाया करता था। समय रहते अगर उसको ठीक कर लिया जाता, समय रहते अगर उसको स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से रिपेयरिंग कर लिया जाता तो आज ये हादसा नहीं होता। अभी स्थितियाँ ये है कि जो ज़ाइलो है वो गिरा हुआ है, उसके नीचे मज़दूर दबे हुए हैं। बिलासपुर रोड में, रायपुर बिलासपुर रोड में सरगांव है, वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर अंदर ये कुसुम सेमेट्रीज़ की जो फैक्ट्री है वो है। और इसमें अब तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है, इस समय रात के लगभग 8:30 बज रहे हैं, इस समय तक जो निकल कर जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक एक मज़दूर की मौत हो चुकी है। उस जो स्ट्रक्चर है ज़ाइलो का उसमें उसके दोनों पाँव कट गए थे, उसे अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए, लेकिन अधिक खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। अभी और मज़दूरों के इसके नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। कहने को तो यह मुंगेली ज़िले में आता है लेकिन बिलासपुर ज़िले से यह करीब पड़ता है, इसलिए बिलासपुर का पूरा प्रशासन, मुंगेली का पूरा प्रशासन वो मौके पर है। जो क्रेन है वो उसको उठाने में असमर्थ है, क्योंकि उसका भार इतना ज़्यादा है कि जो छोटे छोटे क्रेन है जेसीबी है ये उसके भार को उठा नहीं सकते। ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि जब तक भिलाई से जो बड़ा क्रेन है जिसकी क्षमता ज़्यादा लोड उठाने की है वो जब तक यहाँ नहीं पहुँच जाता तब तक यहाँ के जो मज़दूर दबे हुए हैं उनको यहाँ से नहीं निकाला जा सकता। कहने का आशय ये है कि जो स्ट्रक्चर है उसे अपलिफ्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक उसको अपलिफ्ट नहीं किया जाएगा तब तक नीचे जो मज़दूर दबे हैं उनके जान को लेकर उनकी क्या स्थिति है उसको लेकर स्थितियाँ स्पष्ट नहीं होंगी। जब भी कभी इस तरह की घटना होती है प्रारंभिक तौर पर जो दावा होता है मज़दूरों की संख्या कम, जब घटना में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाता है उसके बाद ठीक संख्या निकलकर सामने आती है। लेकिन बार बार छत्तीसगढ़ में जो फैक्ट्रियों के भीतर हादसे हो रहे हैं, मज़दूरों की जान जा रही है, इससे एक सवाल ज़रूर खड़ा हो रहा है कि जो बड़े उद्योगपति होते हैं, जिनकी फैक्ट्रियाँ होती हैं, जो अपने घरों में बैठकर अच्छे कमरों में रहते हैं, जो इस डस्ट को महसूस करने के लिए कभी यहाँ आते नहीं हैं, जब मज़दूर कभी उनसे किस बात की शिकायत कर रहे हैं कि ये ज़ाइलो जो है वो झुक रहा है साहब, इसे ठीक करा लीजिए, ये ज़ाइलो जो है किसी भी दिन गिर सकता है, अगर उनकी ओर से ऐसा कहा जा रहा है तो फिर समय रहते उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इस तरह की दुर्घटना निकलकर सामने आती है। इस तरह की दुर्घटना के बाद क्या होता है, आमतौर पर जो मज़दूर के परिजन होते हैं उनको मुआवजा दे दिया जाता है, जिसकी जान जानी होती है उसकी जान चली जाती है, लेकिन जिसको दंड मिलना चाहिए इस तरह की घटनाओं में, जिसकी लापरवाही से सब हादसे होते हैं, उसे इस तरह के मामलों में कोई सज़ा नहीं हो पाती है। फिलहाल हम इस खबर पर बने हुए हैं और आपको ये बताते रहेंगे कि इस पर आगे क्या कुछ होता है। जो मज़दूर हैं उनके परिजन अगर यहाँ आसपास होते हैं उनसे बातचीत आपकी कराने की कोशिश करेंगे। जे गाँव में घटना हो है, रामबोड़ गाँव के नाव है, वो गाँव के जितना रहिया है तेमन हमारे संग वहाँ है, उनसे बातचीत करबो। आओ सर नेता आगू आ जाओ। प्रशासन तो कहा थे कि 5-6 जन हवाएगी कि तुम लगा लगा थे, अगर वह एक रहे चाहे 100 जन रहे, जब तक वह प्रशासन निकाल के नहीं दिखा ही कि कैसे है, का स्थिति में कोई मृत है या नहीं है, या फिर वो शारीरिक रूप से वो क्षति होए, तब तक हम नहीं मानन। यह बहुत बड़े क्षति है। प्लांट वाले है हमेशा लापरवाही बरतते। क्षेत्र में कई ठन प्लांट है और हर प्लांट वाले ला बतावे तो केवल अपन कमाई के जरिया बना के देखते, क्षेत्र का आदमी कीड़ा मकोड़ा समझते। अगर कीड़ा मकोड़ा समझते तो या तो पूरा भी स्थापित कर दे पूरे क्षेत्र ला और प्लांट लगा ले, और या फिर अगर आदमी ला सुरक्षित और जिंदा रखना चाहते तो पूर्ण रूप से आर्थिक मानसिक शारीरिक क्षति के पूरा भरपाई कराए। ये क्षेत्र में कई जन के खेत है, खार है, तेखर नुकसान तो अभी तक हम देखा था थन। मोर खुद का के थे 5.5 एकड़ खेत घर पीछे हवे, जे इतना प्रभावित है जेकर मतलब धान के फसल नहीं हो पावा थे, कई प्रकार की दिक्कत है। हम बोला थे तो कोई आदमी कम से कम ओकर रेट लगावा थे, हमें बेच के कहाँ जाबो। और वो स्थिति भोगा के साथ साथ आज की डेट में इतना बड़े मतलब क्षति होए जिनमें कई जन भाई दब चुके हैं। और परिवार की जिम्मेदारी कौन ली, ओकर बाल बच्चा की जिम्मेदारी कौन ली। तो जे मतलब मिसिंग कहा थे तेकर परिजन मन कहाँ है? ओकर परिजन मन अभी कई जन पर सूचना नहीं पाए हो ही,
ये वाला पता नहीं है। तो आन गाँव ले काम करे आते नहीं कई हैं जन बाहर से भी आदमी आते से, कई जन हमारे गाँव के भी क्षेत्र के आदमी रही से। अब ये पता नहीं चल पाते को आदमी कहाँ के कैसे, अगर जैसे जैसे पता लगी पूरा क्षेत्र के और आसपास के जन आदमी है नहीं और अगर पुष्टि करी। सबसे पहले मैं मोर मांगे है कि जो स्थानीय प्रशासन आए तेना प्लांट लगा के थे, प्लांट के रजिस्टर चेक करें सुबह 9 बजे से लेकर अभी शाम तक जितना भी ड्यूटी में आए वो सब के नाम करे, आदमी उपस्थित करे। अगर कोई भी आदमी उपस्थित नहीं मिली या फिर अपन घर में सुरक्षित नहीं मिली तो समझ के ओकर पर दुर्घटना घट गए और जिम्मेदारी है प्लांट के मालिक ली। तो लुका के काम भी कर रहा था, इससे लागत है। ये स्थिति देख के लगते हैं अभी तक कोई मतलब दिक्कत नहीं है कि आदमी कैसे नहीं निकले है, कहाँ नहीं निकले है। SDRF NDRF की टीम आना चाहिए और तत्काल निकालना चाहिए। अगर एक आदमी भी अगर दुर्घटना अगर इस स्थिति बने तो वो दुर्घटना ला हम अल्लाह देखना पड़ी, कारण कि एक जान भी कीमती है। ये प्लांट अगर कई अरब के हुई भी तो वो कोई दिक्कत नहीं, खबर कि कई अरब में भी एक जान नहीं खरीदे जा सके। एक नाव बात तो सामने आत रही से कि वो पहली तो से नवतरी से तो अगर भाई देवे पहली नवतरी से तो जरूर है जानकारी प्लान के मालिक या ओखर GM या जो भी मतलब ओखर हवे सेटअप तेल पता रही सही तो का ओखर प्लांट करोड़ों के ज़्यादा कीमती के ओखर जान कीमती है। अगर जान कीमती है तो मैं तत्कालीन का व्यवस्था करना रही से या फिर आसपास में घेराबंदी करके वहाँ आदमी ले नहीं जान देना से। और जान दे गए मतलब जान की कीमत नहीं है, केवल पैसा और प्लांट की कीमत है। हाँ तो प्लांट की तत्काल सील लगवाया जाए, बंद करवाया जाए या क्षेत्र में जो भी काम करे आवा थे अगर पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी प्लांट के मालिक ले और स्थानीय प्रशासन ओकर पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे। ये हमारे पूरे क्षेत्र के हमारे जितना उपस्थित है सबके मांग है। बाबू तो गाँव का रही हूँ एक बात तो ये होगी कि भाई दुर्घटना हो है लेकिन जिस हिसाब से कोयला उड़ा रहे थे अभी रेस्क्यू भरवा है कि आमतौर पर इसने हाल रहे थे। यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर से दूरी तक जाते हैं। छत्तीसगढ़ नहीं आया तो छत्तीसगढ़ी तो बोला था, कैसे बोलूँगा। यहाँ से कम से कम करीबन यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी से जाते हैं। यहाँ दूर रखकर है और आप पाए भी जाते कि यहाँ से खेत खारे वहाँ से पूरा काला कचरा होते हैं। यहाँ पे तालाब उलाब है वहाँ भी पूरा पानी में जाते हो पूरा कचरा जाता परिजन है कहाँ है परिजन में देखो सर के परिजन में है ले बता गाँव के बता भाई घटना हुए भैया के बजे घटना हुए है 1 बजे के। अच्छा 1 बजे घटना है। हाँ 1 बजे दोपहर के घटना अभी तक एक तो क्रेन किराया नहीं मंगा सके हैं ना कुछ राहत कुछ है अभी मोर नजर में कुछ दिखबे नहीं करा थे। क्या करा थे प्लान प्रबंधक ना ध्यान देते ना प्रशासन ध्यान देते। अब तक तो मोर हिसाब से किराया मंगाती तो 5 क्रेन आके उड़ रही थी। तो ये हम नहीं सही स्थानीय हमन और हमन प्लांट जब लगी तो मुख्यतः धमनी रामबोड़ के सिर एक जन सुनी कहाँ लगी खम्हाडी में जबकि कोई मतलब नहीं एकर पक्ष में एकर समर्थन में एक भी नहीं रही 11 जन एकर विरोध करे रही कि प्लांट नहीं लगना चाहिए। ओकर बावजूद भी इतना विरोध के बाद प्लांट लगाए गए। ओखर आए दिन घटना प्रदूषण से तो परेशान ही हन और आए दिन रोड के स्थिति लाभ मन देखे हुआ आए हुआ था हर प्रकार से परेशानी आस पास के सिर पर राम मरीज ने लिखी तो हचक्का मर जाए रास्ता ऐसे दिखा था। इतना रोड है रोड की स्थिति इतना भी खराब है कि ले जा ही कम। हाँ तो गाना है बता भाई ऐसे। हाँ राकेश यादव नाम है। राकेश नाम है। हाँ वो जो अंदर में है मोर भतीजा है प्रकाश यादव। अच्छा हाँ और जानकारी मिला था कि आप मन के परिजन मिसिंग बताते कि हाँ प्रकाश ना है और यहाँ काम करे लावा थे जिससे हम लोग करीब 4 बजे के फ़ोन लगई से तो जानकारी हुई तो हम आए हैं 4 बजे के और 4 बजे के बाद के आके फैक्ट्री प्रबंधन अपने मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर अपने मजदूरों के परेशानियों को लेकर कितना चिंतित था, उनकी सुरक्षा को लेकर कितना चिंतित था, उसे जानने के लिए यहाँ पर काम करने वाले 2 मेहनत का श्रमिक हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। कंपनी जो है वो अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले मजदूरों के साथ कैसे सलूक करते हैं हम जानते हैं, इसलिए हम उनको पीछे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। बता भाई कि कैसे तुम यहाँ काम करते रहे हा और जब घटनाक्रम हुई उस समय तक कौन जगह रहे और का हुई बता। यह 1:06 में घटना हो है। मैं हाँ SID वाला हरा आगे में रहे लंच के टाइम हो रही से अपन टिफिन ला धर के आद रहे हाँ तुरंत गिरी आए हाँ
तो वो जो एक झर रही से ओकर दोनों पैर कट गए हैं और सर फट गए हैं, ओकर मृत्यु हो गए है। 4 से 5 आदमी अभी दबे हुए हैं, ओकर निकाले के फुल प्रयास चलत है। और एक ठन जानकारी आती है कि जोन वो लगे रही से का कहते हैं वो जोन सैलो कथे जिला, तो वो पहले थोड़ा नवत्री जैसे कि शिकायत करे थे मजदूर बताते रहे। अब वो तो पता नहीं है काहे मैं एमा काम नहीं करत हूँ, मैं SID वाला रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो कतका ख्याल रखते फैक्ट्री प्रबंधन मजदूर मन के हित के सुरक्षा के? कोई नहीं है, मजदूर सब अपन अपन के है, कोई बड़े साहब कोई सपोर्ट नहीं करे मजदूर बन के। हाँ तो मशीन में सब नवा नवा है, का स्थिति है? अभी ढंग से चालू भी नहीं हो है, ढंग से बने भी नहीं है, ओकर बावजूद भी चालू कर दे है तो प्रॉब्लम तो आवेज करी है। पूरा सभी तरफ से डस्ट उड़त है, पोल्यूशन उड़त है, पूरा कन्वेयर लाइन जाम है, ओकर बावजूद भी ओमा से हमन जात हन अपन रोजी रोटी आए हन, तो ओकर चलते हमन ला जाल पड़ते। बता भाई कौन तरीके से यहाँ समस्या है और तुम्हारा सुरक्षा ले लेके कते कन लापरवाही होते? सुरक्षा के लिए बोलेंगे तो हम लोग अपना शूज़ के लिए बोले हैं, तो एक बार पहला शूज़ दिया था, वो भी बहुत जूता दिया था, वो भी 1 महीने का अंदर में टूट गया, ख़राब हो गया। फिर से बोले कि जूता लेने के लिए तो बोलता है कि 700 रुपये काटेंगे बोल रहे हैं। 250 रुपये का जूता 700 रुपये काटेंगे बोलता है, तो हम लोग नहीं लेंगे बोल दिया, बाहर से लेंगे। ठीक है, नहीं दिया हम लोग को, बस इतना ही बोलना। और रोजी वगैरह आप लोग प्रॉपर समय से मिलता है? PF वगैरह कटता है? PF SI का तो अभी तो मेरा फॉर्म ही जमा नहीं हुआ है, मेरा तो अकाउंट ही नहीं चालू हुआ है, बंद हो गया है वो, चालू करवाना पड़ेगा। अभी पैसा नहीं मिला है, समय में पैसा नहीं मिल पा रहा है। 10 से 1 महीना का ऊपर में 10 तारीख को, पिछला महीना में तो 20 तारीख को मिला, इस बार 10 तारीख को मिल जाएगा बोल रहा है। आज तो 9 है, कल 10 हो जाएगा। कल का डेट में मालूम पड़ता है कि मिल रहा है कि नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं है। पैसा सही टाइम पे नहीं मिल पा रहा है। तो आप सोचिए, बड़े उद्योगपति किस तरह से पैसे कमाने के लिए बड़े प्लांट लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर मज़दूरों का खून पसीना लगता है, कुछ मज़दूरों की जान भी लग जाती है, जो तस्वीर आज दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर कहें तो इस तरह की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें मज़दूरों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता, ना ही उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। 5-6 रोज पहले उसका पैर भी जल गया था, 2-3 जने का, मालूम नहीं है उसका नाम, जल गया था। देखिए, रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जब कभी इस तरह के बड़े हादसे होते हैं तब उसकी जानकारी निकलकर सामने आती हैं। नहीं तो रोज़ कितने हादसे हो रहे हैं जिसके बारे में फैक्ट्री से बाहर पता भी नहीं चल पाता है। दरअसल प्रदेश का जो उद्योग विभाग होता है, जो पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, वो इन पर पेनाल्टी लगा करके भूल जाता है। जब कभी उनसे जवाब तलब किया जाता है तो पेनाल्टी की बात सामने आती है, लेकिन मज़दूर सुरक्षित रहें, उनके जान की वैल्यू है, इस दिशा में ध्यान नहीं दिया जाता है। उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं। अभी तक ये है कि हम लोग को 1.5 से 2 साल काम करते हुए हो गए। ये लोग बोल रहे हैं कि कंपनी में लेंगे बोल के 6-7 महीना हो गए, लोग कंपनी में किसी को नहीं ले रहे, ठेकेदारी में करो बोल रहे हैं। अच्छा जी, जो लोग दबे हुए हैं उन लोग का भी ठेकेदारी था? जी, और कुछ कंपनी का है, हाँ, 1-2 और बाकी ठेकेदारी है। बोला कि 2-3 महीने बाद एग्रीमेंट करेंगे बोला है कि लेबर का, तो एग्रीमेंट अभी तक किया नहीं है। इस बार तो हो गया बोल रहा है, बोल के अभी तक हुआ ही नहीं है। उसके बारे में क्या पता करेगा कि नहीं करेगा, तो काम से निकाल देंगे बोलता है। अच्छा। हाँ, तो देखिए, आप सुन सकते हैं कि किस तरह से शोषण करते हैं मज़दूरों का। सब छत्तीसगढ़ के स्थानीय मज़दूर हैं जो काम करने के लिए आते हैं, और एक तरह से जो शोषण है मज़दूरों का वो इस तरह के उद्योगपति करते हैं, और जब हादसा हो जाता है तब मौके से नदारद रहते हैं। आप देखते रहिए CG बॉक्स, हम इसी तरह से ज़मीनी अपडेट, किसानों के, मज़दूरों की आवाज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। जोहार।